रुक्मणी जी एक बार महाराज भीष्मक समुद्र में स्नान करने के लिए गए। कमल के पुष्प पर एक बालिका को खेलते हुए देखा और उसे घर ले आए, पाल पोस कर बड़ा किया। अब जब वो कन्या विवाह योग्य हो गई तो महाराज भीष्मक के 5 पुत्र हैं और उनमें सबसे बड़ा है रुक्मी। द्वारकाधीश चाहते थे कि हमारी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ में संपन्न हो, पर रुक्मी ने स्पष्ट इनकार कर दिया। रुक्मी ने कहा, पिताजी हमारी बहन का विवाह होगा तो मेरे मित्र शिशुपाल के साथ में, उस ग्वाले के साथ में कदापि नहीं होगा। यदि आपने मेरी बात प्रेम से स्वीकार की तो ठीक, अन्यथा युद्ध की संभावना भी हो सकती है, घर में क्लेश होगा। इस बात से महाराज भीष्मक डर गए और पुत्रों के कहने पर शिशुपाल के लिए रुक्मणी की सगाई कर दी। रुक्मणी की सगाई हो गई। धीरे धीरे विवाह का समय नजदीक आने लगा और केवल 3 दिन विवाह के शेष रह गए हैं। तो रुक्मणी एक दिन कोने में बैठकर बहुत जोर जोर से रो रही है। उनकी भाभी ने जब रुक्मणी को रोते हुए देखा, दौड़ी हुई आई और पूछा, बहन जी अरे तुम्हें कौन सा दुख है, क्यों रोई जा रही हो, बताओ ना, कोई दुख है तो। आज रुक्मणी ने अपने हृदय की बात, अपने मन की बात भाभी से कह दी। कहा, भाभी मैं मन कर्म और वाणी से द्वारकाधीश को चाहती हूं। यदि द्वारकाधीश नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, प्राण त्याग दूंगी, पर शिशुपाल के साथ मैं कदापि विवाह नहीं करूंगी। भाभी ने कहा, पगली जब द्वारकाधीश से इतना प्रेम करती है तो कम से कम पत्र तो लिख दे। यदि वो भी तुमसे प्रेम करते होंगे तो अवश्य दौड़े आएंगे। भाभी के कहने पर रुक्मणी ने बहुत सुंदर पत्र लिखा। जैसे विवाह में 7 फेरे होते हैं ना, ऐसे रुक्मणी ने पत्र में 7 मंत्र लिखे और गुप्त पत्र लिखा। गुप्त जानते हो ना, सीक्रेट लेटर, सीक्रेट लेटर लिखा, ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण देवता से कहा, रुक्मणी महारानी ने, हे ब्राह्मण देवता, आज मेरे प्राण, मेरा जीवन मैं तुम्हें सौंपती हूं, क्योंकि मैं द्वारकाधीश से अनन्य प्रेम करती हूं और ये पत्र मैं द्वारकाधीश के लिए आपके द्वारा भेज रही हूं। ब्राह्मण ने पत्र लिया, द्वारका की ओर प्रस्थान किया। संध्या वेला में द्वारका में पहुंचे। द्वारकाधीश को पत्र देने का प्रयास किया, पर द्वारकाधीश ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इतनी जल्दी भी क्या है, चलो पहले महलों में चलो, जलपान करो, भोजन इत्यादि करो। पत्र में क्या लिखा है, क्या संदेश है, वो बाद में देखा जाएगा। भगवान ने ब्राह्मण की सेवा शुश्रूषा की, भोजन कराया, निज महलों में लाए, ब्राह्मण को सिंहासन पर बिठाया और भगवान चरणों में बैठे हुए, क्योंकि भगवान नारायण गणमन्य हैं, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करने वाले हैं। चरण दबाते हुए भगवान बोले, ब्राह्मण देवता, अब बताइए, आप कोई पत्र लेकर के आए थे, उस पत्र में क्या लिखा है। तो ब्राह्मण देवता ने पत्र निकाला, द्वारकाधीश की ओर आगे बढ़ा दिया कि महाराज पत्र पढ़ लो। भगवान बोले, अरे ब्राह्मण, जीवन में चाहे मैंने किसी से कुछ भी छिपाया हो, पर ब्राह्मणों से कभी कुछ नहीं छिपाया। एक बात और ध्यान देना, जब तक भगवान वृंदावन रहे तब तक भगवान लीला पुरुषोत्तम थे, और जब से भगवान द्वारका में आए तब से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। भगवान इसलिए भी पत्र नहीं पढ़ना चाहते थे कि एक राजा अकेले में कभी भी
किसी कुंवारी कन्या का पत्र नहीं पढ़ सकता है, दोष होता है। भगवान इस बात को जानते थे, इसलिए भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा, महाराज आप ही पत्र पढ़ करके सुनाइए, पत्र में क्या लिखा है। ब्राह्मण देवता ने पत्र खोला और सीक्रेट लेटर था, लेकिन रुक्मणी महारानी ने इतना सुंदर लिखा था, बहुत सुंदर। आप कहें तो पढ़ के दिखाएं, पढ़ के बताएं पत्र। कहे हाँ, क्योंकि दूसरे की गुप्त चीज क्या है जानने की बड़ी जिज्ञासा रहती है हर किसी को। अब बार बार बता रहे हैं कि सीक्रेट लेटर गुप्त पत्र है, लेकिन फिर भी पढ़ के सुना। लेकिन फिर भी रुक्मणी पहले मंत्र में द्वारकाधीश को संबोधन कर रही है कि हे भुवन सुंदर, क्योंकि अभी तक कोई भगवान के साथ में संबंध नहीं जुड़ा है, इसलिए मन में विचार कर रही है क्या नाम लेकर के पुकारूं। तो नाम लिया भुवन सुंदर। हे भुवन सुंदर, कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर स्वर्णकान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोंगतापं रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्रमुपद्रवं मे। रुक्मणी महारानी कह रही है, नाथ श्रुत्वा गुणान्, कि जब से मैंने आपके गुण सुने हैं नारद जी के द्वारा, आपकी प्रत्येक बात मेरे हृदय में बस गई है, और तभी से मैंने निश्चय कर लिया है कि विवाह करूंगी तो आपके साथ में, और मैंने तभी से आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है। नाथ, और आप 7 दिन से कथा सुन रहे हो, यदि ध्यान से आपने कथा सुनी है तो बताओ सुनना कौन से नंबर की भक्ति है। कई बार बता चुके हैं, बताइए। 9 प्रकार की नवधा भक्ति होती है। सुनना, श्रुत्वा, श्रवण, कौन से नंबर की भक्ति है? पहले नंबर की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सुनना। तुलसीदास भी कहते हैं ना, प्रथम भगत संतन कर संगा। सुनना ये पहली भक्ति है। और रुक्मणी महारानी भी क्या करी कि श्रुत्वा गुणान्, कि जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तब से मैंने आपको पति रूप में वर्ण कर लिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से हूं। तो अगले मंत्र में कहती है, महाराज मैं महाराज भीष्मक के कुंदनपुर नरेश की इकलौती कन्या हूं। 5 मेरे बलशाली भाई हैं। अंतःपुरांतरचरिम् अनिहत्य बंधुम् स्वामुद्वहे कथमिते प्रवदाम्युपायम्। पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा, यस्यां बहिर्नववधू गिरिजा उपेया। आपके अतिरिक्त मुझसे विवाह करने के लिए शिशुपाल भी बारात लेकर के आएगा, लेकिन मैं चाहती आपको हूं, आपसे विवाह करना चाहती हूं। और हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पूर्व कन्या कात्यायनी मंदिर जाती है। मैं भी कात्यायनी मंदिर जाऊंगी, आप भी वहां आ जाना, और वहीं पर मैं आपको पति रूप में वर्ण कर लूंगी। इधर आ जाओ, आ जाओगी। ये तो रुक्मणी की हो गई प्यार भरी बातें, और अगले ही मंत्र में धमकी भी दे रही है। यस्यांग्रि पंकज रजा स्नपनम महांतो
वाञ्छुत्तमाद्य परिवात्मतमोपहत्ते जयम्बुजाक्षन लभे भवत्प्रसादम् जय्यामसून व्रत कृशांक्षत जन्म भविष्यात्। रुक्मणी महारानी कह रही है, महाराज यदि आप नहीं आए तो प्राण त्याग दूंगी, पर शिशुपाल के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। यदि आप नहीं आए तो कितने लज्जा की बात होगी। आप नहीं आए तो कितने लज्जा की बात होगी कि एक सिंह की भाग को कोई सियार को गीदड़ लेकर के भाग जाए, क्योंकि आप शेर हैं, सिंह हैं, और ये शिशुपाल है गीदड़। महाराज भले ही जन्म 100 हो जाएं, लेकिन हर जन्म में आपको ही पति रूप में चाहूंगी। आपके अतिरिक्त किसी और का मन में विचार नहीं आएगा। ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ दिया। ब्राह्मण बोला, महाराज जाऊं? भगवान बोले, जाऊं नहीं, चले। भगवान ने तुरंत रथ सजाया, ब्राह्मण को रथ में बिठाया और सबसे तेज दौड़ने वाले अश्व रथ में जोड़े और भगवान ने रथ कुंडनपुर की ओर दौड़ाया। दाऊ भैया दौड़े दौड़े आए, बोले द्वारकाधीश कहां गए? सैनिकों ने कहा, महाराज हमें पता नहीं, एक पंडित जी आए थे, उनको लेकर भीतर गए, क्या गुपचुप बातें हुई हैं वो ही जाने, और जब बाहर निकले तो भागते ही बने। दाऊ भैया दौड़े दौड़े गए, कक्ष में जाकर के देखा तो रुक्मणी का पत्र पड़ा था। दाऊ भैया ने पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ते ही सब समझ गए, हो मेरो लाला तो ब्याह करवे गयो है कुंडनपुर। बड़े अच्छी बात है, पर वहां तो जरासंध इत्यादि बड़े बड़े राजा आएंगे, युद्ध की संपूर्ण संभावना है, इसलिए नारायणी सेना तैयार कराई। उधर भगवान कुंडनपुर पहुंच गए, गिरजा मंदिर। रुक्मणी महारानी ब्राह्मण का इंतजार कर रही है, पता नहीं ब्राह्मण संदेश लेकर पहुंचे हैं अथवा नहीं। शिशुपाल बारात लेकर भी आ गया, जन्माशय में बारात फैली हुई है। निरंतर रुक्मणी दरवाजे की ओर देख रही है कि ब्राह्मण कब आएंगे। इतने में ही दूर से उन्होंने ब्राह्मण को देखा और ब्राह्मण प्रसन्न मुद्रा में थे, हंसते हुए आ रहे, तो रुक्मणी समझ गई काम बन गया। वो भी हंसने लगी। इशारे से पूछा ब्राह्मण देवता से, महाराज क्या हुआ? ब्राह्मण बोले, देवी काम हो गया और द्वारकाधीश तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब तो रुक्मणी ने जल्दी जल्दी पूजन का थाल तैयार किया, गिरजा मंदिर जाने लगी और 1000 सैनिक और 1000 सखियां उन्हें घेर करके चल रहे हैं, क्योंकि राजकुमारी हैं, सुरक्षा पूरी होनी चाहिए। गिरजा मंदिर रुक्मणी जी पहुंची, आज मैया का पूजन किया है। मैया का जब पूजन कर रही है रुक्मणी महारानी, पूजन करते प्रार्थना करते, हे मांबा नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। हे मांबा ऐसी कृपा करना कि ये द्वारकाधीश कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले। तभी शुभ संकेत हुआ, मैया के हाथ में जो लाल पुष्प था वो रुक्मणी की गोद में आकर के गिरा और वाम अंग फड़कने लगे रुक्मणी महारानी के। वाम अंग का मतलब होता उल्टे अंग, और महिलाओं के उल्टे अंग फड़के तो शुभ होता है, और पुरुषों के दाएं अंग फड़के, सीधे अंग फड़के तो शुभ होता है। पर एक एक अंग फड़के तो ही शुभ होता है। यदि किसी के दोनों फड़के तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पर वो शुभ नहीं है, फिर वो कोई बीमारी के लक्षण है। शुभ संकेत हुए, रुक्मणी महारानी मंदिर से बाहर आई और बाहर आते देखा है 1000 सैनिक उन्हें टकटकी लगा करके देख रहे हैं, और जिस सैनिक पर रुक्मणी की नजर ठहरती है वही फूल जाता है।
वही सोचता है कि हम सबसे ज्यादा सुंदर हैं, इसलिए रुक्मणी मुझे देख रही है। लेकिन रुक्मणी देख रही है द्वारकाधीश को। अब 1000 में कैसे पहचाने कि द्वारकाधीश कौन से हैं? फिर से मैया का ध्यान लगाया, हे माँ अब मैं कैसे पहचानूं कि इनमें द्वारकाधीश कौन है? मैया ने संकेत दिया, रे पगली, जो जमीन से 4 अंगुल ऊपर हैं, जिनके शरीर की जमीन पर छाया नहीं है, जिनके सिर पर मोर मुकुट है, जिन्होंने काली कमलिया कंधे पर डाली है, जिन्होंने पीतांबर पहना है, जिनके पेट में मुरली बंधी है, वही द्वारकाधीश हैं। रुक्मणी ने सबकी ओर दृष्टि घुमाई और जैसे ही द्वारकाधीश का दर्शन किया, दृष्टि स्थिर हो गई। छम छम करती हुई आगे बढ़ी, धीरे धीरे द्वारकाधीश के पास में गई। पुष्पों का जो हार था द्वारकाधीश के कंठ में पहनाया है। बोली द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी महारानी की जय। द्वारकाधीश ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा, रथ की ओर ले जाने लगे और 1000 सखियां और जो सैनिक खड़े हैं सब भगवान की सुंदरता देखने में मग्न हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि वो कर क्या रहे हैं। एक बोला, देखो पीतांबर कितना सुंदर है, कितना चमकीला है। दूसरा बोला, पीतांबर क्या देख रहे हो, मोर मुकुट देखो ना कितना अच्छा लगता है। एक बोला, मोर मुकुट क्या देख रहे हो, जो फेंट में मुरली बंधी है उसे देखो ना, देखने में कितनी अच्छी लगती है। चौथा बोला, देखने में जब इतनी सुंदर है तो बजती कितनी सुंदर होगी। भगवान जब रुक्मणी को लेकर के चलने लगे, सैनिक बोला, चाल देखो ना जी, कितनी अच्छी चाल है। पर कोई ये नहीं देख रहा कि वो कर क्या रहे हैं। भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और रुक्मणी को लेकर के 9 2 11 हो गए। जब भगवान रुक्मणी को लेकर के चले गए, सैनिक आपस में खड़े खड़े विचार कर रहे, भैया हम यहाँ क्यों आए थे? एक बोला, हम आए थे यार रुक्मणी की सुरक्षा में। तो फिर रुक्मणी कहाँ गई? तब 5वें निकाले, रुक्मणी को तो जीजाजी लेकर के भाग गए। सैनिक दौड़े दौड़े गए, रुक्मणी जाके समाचार दिया, राजकुमार अनर्थ हो गया। द्वारकाधीश रुक्मणी को लेकर के भाग गए। तब तक क्रोध में भर गया रुक्मी, संकल्प कर लिया कि उस द्वारकाधीश को दंडित करके ही वापस लौटूंगा, अन्यथा नगर में वापस नहीं आऊंगा। जंगल में जाकर जैसे भगवान को देखा, ललकारा, अरे द्वारकाधीश वाले, मेरी बहन को भगा करके ले जा रहा है, पहले मुझसे युद्ध कर। भगवान ने युद्ध किया, रुक्मी को परास्त करके भगवान उसके जैसे बाल काटने लगे। कितने में दाऊ भैया आ गए, बोले द्वारकाधीश की जय। दाऊ भैया बोले, अरे लाला, अरे नाई बने को काम देने करते शुरू कर दियो, और यो अच्छा काम नहीं है। इस प्रकार से रिश्तेदारों को दंडित नहीं करना चाहिए। तुम इसे छोड़ो, इसे मुक्त करो और तुम बहुरानी को लेकर के द्वारका चलो। इतने में जरासंध इत्यादि आए, युद्ध की तैयारी होने लगी, युद्ध प्रारंभ हो गया। आओ भैया, बोले चिंता मत करो, मैं अकेला इनसे निपट के आता हूं, तुम द्वारका पहुंचो। अब तो दाऊ भैया ने हल मूसल निकाले, सबको परास्त कर दिया। सब डर के भागे, भैया ये तो फिर आए को हल मूसल वारो। और भगवान रुक्मणी को लेकर के पहुंचे द्वारका। द्वारका वासियों ने भव्य स्वागत किया है। पीछे से दाऊ भैया भी युद्ध करके द्वारका पहुंचे। द्वारकावासी कहने लगे, द्वारकाधीश ये आपका प्रथम विवाह है, इसलिए विवाह बड़े धूमधाम से होना चाहिए, ऐसे साधारण रूप में नहीं होगा। विवाह की तैयारियां हुई और विवाह भगवान का जब धूमधाम से होना निश्चित हुआ है, तो आधे द्वारकावासी वर पक्ष के बन गए और आधे द्वारकावासी कन्या पक्ष के बन गए। वर पक्ष और कन्या पक्ष हो गया। रुक्मणी महारानी को सजाया, दुल्हन बनाया गया, हाथों में मेहंदी लगाई, सुंदर विवाह का जोड़ा पहनाया।
और द्वारकाधीश भी दूल्हा बने हैं। आज वल्लभ भगवान के सिर पर मोर मुकुट, नया पीतांबर, नई वस्त्र इत्यादि से भगवान सुसज्जित हुए हैं, अद्भुत श्रृंगार किया है। और बारात लेकर जब द्वारकाधीश रुक्मणी के वहां पहुंचे तो बारातियों का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। द्वार पूजन हुआ है, मंडप में आकर के विवाह की संपूर्ण विधि संपन्न हुई है। कन्यादान हो गया, फेरे हो गए। और आप जानते हो कि विवाह में क्या चीज प्रसिद्ध है? गालियां। जब तक विवाह में गालियां नहीं मिलने तब तक विवाह का आनंद ही नहीं होता। जो रुक्मणी की सखियां बनी थी वो द्वारकाधीश को गालियां दे रही हैं, कह रही लाला हमने सुना है तुम्हारे दो पापा हैं, एक नंद दूसरे वसुदेव। लाला हमने सुना है कि तुम्हारी मम्मी भी दो हैं, एक यशोदा दूसरी देवकी माई। लाला हमने ये भी सुना है कि तुम्हारी मैया भी गोरी, तुम्हारे बाबा भी गोरे, तुम्हारे भैया भी गोरे, पर तुम्हें काले कैसे भये? कहीं बाहर से तो ना आए। लाला हमने तो ये भी सुना है कि तुम्हारी बुआ के कुंवारी के ही लाला हुआ था। भगवान फिर भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अंत में गोपियां कहने लगी लाला हमने तो ये सुना है कि तुम्हारी बहन सुभद्रा अर्जुन के साथ में भाग गई थी। भगवान फिर भी मुस्कुराए जा रहे हैं। हे सुने नटखट नंद के लाल, सवरिया तो पापन के सुने नटखट नंद के लाल, सवरिया तो पापन के सुने नटखट गोपाल। ओ सुन नटखट हमें सुन नटखट सुन नटखट नंद के लाल, कन्हैया तो पापन के सुन नटखट नंद के लाल, तो पापन के सुन नटखट नंद गोपाल। और एक बाप मथुरा बसर दूजो गोकुल गाम, एक बाप मथुरा बसर दूजे गोकुल गाम। एक बाप मथुरा बसर लाला दूजो गोकुल गाम, रंग बरसे गो रामी रंगी बरसे गो, रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी, रंग बरसे गो हाय रामी रंगी बरसे गो। और एक बाप मथुरा बसरे दो जगो गोकुल गाँव, कन्हैया तो बापन के सुन नटखट नंद के लाल, कन्हैया तो बापन के सुन नटखट नंद के लाल। बहन सुभद्रा आपकी रे गई अर्जुन के गाँव, बहन सुभद्रा आपकी रे गई अर्जुन संग भागे। बहन सुभद्रा आपकी रे गई अर्जुन के गाँव, बहन सुभद्रा आपकी रे गई अर्जुन के गाँव। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला गई अर्जुन के गाँव, रंग बरसे गो रामी रंगे बरसे गो, रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी, रंग बरसे गो आपकी रे गई अर्जुन के गाँव। बहन सुभद्रा आपकी रे गई अर्जुन के गाँव, बहन सुभद्रा आपकी रे लाला गई अर्जुन के गाँव में,
रंग भरे से गो हाय रामी रंग भरे से गो और रंग भरे से कछुआ में रंग भरे से और भरते कस्तूरी रंग भरे से गो हाय राम रंग भरे से गो कुंती बुआ आपकी रे कर्ण कुंवारी में जायो हुआ आपकी रे कर्ण कुंवारी में जायो कुंती बुआ आपकी रे कर्ण कुंवारी में जायो हुआ आपकी रे कर्ण कुंवारी में जायो कुंती बुआ आपकी रे नाना कर्ण कुंवारी में जायो रंग भरे से गो हाय रामी रंग भरे से गो और कुंती बुआ आपकी रे कर्ण कुंवारी में जायो कन्हैया तो बाप के सुन नट खट नंद के लाले दुनिया लो बाप के तुमने नट कटे बंद के लाल माती यशोदा आपकी रे दूजी देवी की माँ आपकी रे दूरी मुझी मार माते यशोदा आपकी रे नाना दूजी देवी की माए रंग भरे से गो हाय रामी रंग भरे से गो रंग भरते कछु अमृत भरते और भरते कस्तूरी रंग भरते गो हाय रामी रंग भरे से गो माते यशोदा आपकी रे तुझी देवी की माए कन्हैया दो बाप के सुने नटे खटे नंद के लाल कन्हैया दो बाप के तुमने नटे कटे नंद के लाल रंग भरते कछु अमृत भरते और भरते कस्तूरी रंग भरते गो रंग भरे से गो अरे हाँ बल्लभ रंग भरते गो बोले गोविंद भगवान की जय बोलिए राधा वल्लभ लाल की श्री द्वारकाधीश भगवान की जय रुक्मणी महारानी की जय तो प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे जय जय श्री हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय जय श्री हरिवंश प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। द्वारकाधीश के साथ में रुक्मणी का विवाह संपन्न हुआ और जो शिशुपाल रुक्मणी को ब्याहने के लिए आया था, जो रुक्मणी के लिए जिस डोली में रुक्मणी को विदा करा के ले जाना चाहता शिशुपाल, और रुक्मणी के लिए जो डोली लाया तो उसे देख देख करके शिशुपाल रोने लगा। मन में हीन विचार आ गए, मरने की सोचने लगा कि मैं अपने गांव जाकर के, अपने नगर में जाकर के क्या मुंह लेकर के जाऊं, क्या दिखाऊं, बड़ी बदनामी होगी। इतने में जरासंध आया। जरासंध ने कहा, अरे शिशुपाल, अरे जय पराजय तो जीवन के साथ में चलती रहती है, हार जीत तो होती रहती है। और मुझे देखो, मैं इसी द्वारकाधीश के साथ में 18 बार युद्ध कर चुका हूं और 18 की 18 बार हारा हूं, केवल एक बार जीता हूं, लेकिन मैं फिर भी जिंदा हूं। और कभी मैंने मरने की नहीं सोची, और तुम एक बार हार गए, उसमें मरने की सोचने लगे। शिशुपाल ने विचार किया, भैया बात तो ठीक है, अरे हम तो एक बार हारे हैं फिर भी मरने की सोच रहे हैं, पर यहाँ तो हमसे भी बड़े बड़े बेशरम बैठे हैं, इसलिए मरने का कार्यक्रम कैंसिल। और शिशुपाल जिस डोली में
रुक्मणी को ले जाना चाहता था, उसी डोली में छिप करके बैठ गया और चेदी राज्य पहुंच गया। इस कथा का तात्पर्य ये है, ये रुक्मणी कौन है? ये हैं लक्ष्मी जी और द्वारकाधीश हैं नारायण। नारायण जब राम बने तो लक्ष्मी जी जानकी जी बनकर के आई। कहां से पैदा हुई? भूमि से, जमीन से। नारायण जब कृष्ण बनकर के आए तो लक्ष्मी जी रुक्मणी बनकर के आई। और रुक्मणी जी ने द्वारकाधीश के साथ में विवाह किया। कहने का मतलब है कि लक्ष्मी के तुम बेटा बन जाओ कोई बात नहीं है, लक्ष्मी को मां बना लो कोई बात नहीं है, लक्ष्मी के पिता बन जाओ कोई बात नहीं है, लक्ष्मी के भाई बन जाओ फिर भी कोई बात नहीं है, पर लक्ष्मी पति बनने की मत सोचो। शिशुपाल लक्ष्मी पति बनने के लिए आया था, पर क्या दशा हुई? मोह की खाकर वापस लौटा। क्योंकि लक्ष्मी पति तो केवल नारायण हैं। लक्ष्मी तो उन्हीं के साथ में सुशोभित होती है। लक्ष्मी के पुत्र बनो, लक्ष्मी के भाई बनो, लक्ष्मी के पिता बनो, और लक्ष्मी पति मत बनो। क्योंकि धन जो होता है ना, उसकी 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। गीता जी में भगवान ने लिखा है, यदि आपके पास में आवश्यकता से अधिक धन है तो उसका दान करो, किसी गरीब कन्या का विवाह कराओ, भूखे के लिए अन्नदान करो, गौ सेवा करो, संत सेवा करो, ब्राह्मण सेवा करो, जो सेवा आपको अच्छी लगे वो सेवा करो। यदि आपके पास में अधिक धन नहीं है तो उस धन का भोग करो। भोग का मतलब होता है अपने काम में लो, उपयोग करो। और जो व्यक्ति धन का ना उपयोग करता है ना दान करता है, केवल जोड़ जोड़ के रखता रहता है, धन अपने आप उसकी तीसरी गति कर देता है। क्या? नाश। धन की तीसरी गति होती है नाश। इसलिए यदि अधिक धन है तो दान करो, पर्याप्त है तो भोग करो, तो नाश से बचे रहोगे प्यारे। रुक्मणी महारानी ने प्रद्युम्न को जन्म दिया, और जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ, एक संवासुर नाम का दैत्य आया, प्रद्युम्न को लेकर के भाग गया, प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। उसी समय एक मछली श्वास लेने के लिए ऊपर आई हुई थी, और प्रद्युम्न उसके मुख में जा गिरे। मछुआरा उसी मछली को पकड़ के लाया, बाजार में बेचा, और वो मछली घूमते घूमते उसी संवासुर दैत्य की भोजनशाला में पहुंच गई। जब उस मछली के 2 टुकड़े किए तो उसके पेट से एक बच्चा निकला। संवासुर ने उसे पालना पोषना प्रारंभ कर दिया। उसकी सेवा एक नारी करती थी जिसका नाम था रति। जब वो बच्चा 18 वर्ष का हो गया तो उस रति के हाव भाव बदलने लगे। एक दिन प्रद्युम्न ने कहा कि देवी तुम मेरी मां के समान हो, और मैं तुम्हें मां की भावना से देखता हूं, पर तुम मुझे कुछ और समझ रही हो। तुम्हारे आहार व्यवहार से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं है। तब रति ने कहा, महाराज आपने शायद मुझे नहीं पहचाना, पर मैंने आपको पहचान लिया है। बेचारी कई दिन में मिली है, बहुत बढ़िया। अम्मा एक भी बात रह ना जाए। सबरी ने पूछ के जाइए आवाज, कल मिले जब ना मिले बोलो राधे राधे।
रति ने कहा महाराज आपने मुझे नहीं पहचाना, अरे मैं आपकी पत्नी रति और आप मेरे कामदेव हो। महाराज आपने भगवान शिव की तपस्या को भंग करना चाहा और भगवान शिव ने आपको जला करके भस्म कर दिया था। तब मैंने उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने कहा था कि जब भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के राजा बनेंगे, द्वापर में जब अवतार धारण करेंगे, तब आप उनके पुत्र के रूप में पधारोगे। कृष्ण तने हो ही पति तोरा। महाराज आप कृष्ण के पुत्र हैं, आप इस संबासुर के पुत्र नहीं हैं। अरे संबासुर तो आपका हरण करके लाया था। और पूरी कथा रति ने बताई। क्रोध में भर गए प्रद्युम्न, संबासुर को ललकारा। संबासुर दौड़ा दौड़ा आया, अरे सपोले मैंने तुझे पाल पोस करके बड़ा किया, अब मुझे ही आंख दिखा रहा है। दोनों के मध्य बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और अंत को गत्वा प्रद्युम्न ने संबासुर का वध कर दिया। जब संबासुर का वध हो गया तो प्रद्युम्न 18 वर्ष के बाद रति को साथ में लेकर द्वारिका में पधारे। द्वारका वासियों ने भव्य स्वागत किया कि लाला गए तो अकेले थे, पर जब वापस लौट के आए तो बहुरानी भी साथ में लेकर के आएंगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव मुझे ये बताओ कि भगवान के कुल कितने विवाह हुए और किसके साथ में हुए, कैसे कैसे हुए। तो सुखदेव भगवान बोले, राजन भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ। अब आपको ध्यान दे करके सुनना है, मैं पूछता रहूंगा भगवान के कितने विवाह हुए, आपको बताना है। रुक्मिणी के साथ में भगवान का कौन सा विवाह हुआ? पहला, द्वारिका में एक सत्राजित नाम का यादव रहता था, उसके पास में एक मणि थी जिसका नाम था श्यमंतक मणि, जो प्रतिदिन सोना देती थी, 20 भार सोना। द्वारकाधीश ने एक दिन सत्राजित से कहा कि सत्राजित ये श्यमंतक मणि है, आप इसे राज्य कोष में जमा कर दीजिए, इससे राज्य का विस्तार होगा और हमारा द्वारका सुदृढ़ होगा। सत्राजित ने कहा, नहीं कि मेरी निजी धरोहर है, निजी संपत्ति है, इसे मैं राज्य कोष में जमा नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, भाई जैसी तुम्हारी इच्छा। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन उस सत्राजित का छोटा भाई उस मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए गया, फिर वापस ही नहीं लौटा। तो द्वारकाधीश बड़े चिंतित हुए और मन में विचार किया कि शायद किसी जंगली जानवर ने उसका वध कर दिया होगा। पर सत्राजित ने अपने घर से बात चलाई कि ये द्वारकाधीश पहले से ही चोर हैं और इनकी नजर मेरी उस मणि के ऊपर थी, जिस मणि को गले में धारण करके मेरा भाई शिकार खेलने के लिए गया। शायद मुझे विश्वास है कि मणि की लालच में इस द्वारकाधीश ने ही मेरे भाई का वध करवाया है, इस द्वारकाधीश ने ही मेरे भाई को मारा है। अब तो धीरे धीरे ये बात पूरे द्वारका में हवा की तरह घूम गई, पर ये बात भगवान के कानों तक भी पहुंच गई। जो द्वारकावासी भगवान से अनन्य प्रेम करते थे, आज वही द्वारकावासी द्वारकाधीश को दोष देने लगे। भैया भले राजा बन गो, पर आपकी चोरी की आदत ना गई। पहले भी चोर था और आज राजा बनने के बाद में भी चोर है। जब भगवान को ये पता चला तो भगवान ने अपने आप को सत्य साबित करने के लिए भगवान रात्रि में भवन से निकले, श्यमंतक मणि की खोज में निकल पड़े। भगवान दूर जंगल में निकल गए तो उन्होंने सत्राजित के भाई को मरा हुआ देखा, पर उसके पास में वो मणि नहीं थी। भगवान ने देखा कि वहां पर एक किसी हिंसक पशु के चरण चिन्ह हैं। भगवान कुछ दूर आगे बढ़े और जब भगवान बढ़ते बढ़ते कंदरा में पहुंचे, गुफा में पहुंचे, तो क्या देखा कि एक कन्या, एक 16 वर्षीय कन्या श्यमंतक मणि के साथ में खेल रही थी।
भगवान तुरंत समझ गए कि भैया ये तो श्यामंतक मणि है। भगवान ने उस कन्या से कहा कि देवी ये मुझे मणि दे दो, और इस मणि की खोज में मैं वन वन भटक रहा हूं। उस कन्या ने कहा नहीं, ये मणि मेरे पिताजी ने मुझे लाकर के सौंपी है मेरे खेलने के लिए, ये मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगी। जब वो कन्या मणि देने से इनकार करने लगी तो भगवान ने उस कन्या का हाथ पकड़ा, और जैसे ही द्वारकाधीश ने हाथ पकड़ा वो कन्या चिल्लाने लगी। तब उस कन्या के पिताजी दौड़े दौड़े आए। उस कन्या के पिताजी का नाम था जाम्बवंत जी। अतः द्वारकाधीश और जाम्बवंत जी के मध्य में भयंकर युद्ध हुआ। जब दोनों में से कोई परास्त नहीं हुआ था, जाम्बवंत जी ने कहा महाराज मैंने आपको पहचान लिया, आप मेरे राघवेंद्र सरकार हो, राम जी हो। भगवान ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। भगवान बोले जाम्बवंत जी आपने ठीक पहचाना, मैं आपका राघवेंद्र इस द्वापर में यादवेंद्र बना हूं, श्याम रूप में आया। जाम्बवंत जी ने पूछा पर प्रभु आप एक जंगल में वन वन क्यों भटक रहे हैं? तो भगवान ने पूरी कथा बताई कि मैं इस मणि की खोज में आया हूं, मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा है और अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मैं इस जंगल में आया, मुझे मणि दे दो। जाम्बवंत जी बोले महाराज मणि तो मिल जाएगी, पर पहले एक बात बताओ, किसी कुंवारी कन्या का हाथ पकड़ने का मतलब जानते हो? आपने कुंवारी कन्या का हाथ पकड़ा है, इसलिए महाराज आपको मेरी इस कन्या के साथ में विवाह करना होगा, और दहेज के रूप में ये श्यामंतक मणि भी मैं आपको लौटा दूंगा। और वही कंदरा में जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवंती के साथ में द्वारकाधीश का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ये भगवान का कौन सा विवाह हुआ? कौन सा हुआ? दूसरा। भगवान ने श्यामंतक मणि सत्याजित को लौटाई। जब मणि लौटा दी, जो प्रजा ये कह रही थी कि द्वारकाधीश तो बचपन से ही चोर हैं, जब मणि लौटाई तो आज वही प्रजा फिर से बदल गई। वही प्रजा फिर से प्रशंसा करने लगी, अरे द्वारकाधीश कोई चोर नहीं है, ये तो बचपन की आदतें थी, और बचपन में तो पता नहीं बच्चे क्या क्या करते हैं, अब थोड़ी चोरी करते हो तो वो राजा बन गए हैं। हमारे द्वारकाधीश तो बड़े अच्छे हैं, अरे उनके जैसा तो कोई शासक कोई राजा हो ही नहीं सकता है। ये प्रजा कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। और महाराज यही बात होती है कथाकारों के साथ में भी, किसी को कथा पसंद आती है, किसी को नहीं भी आती है। बहुत से तो हमारी गलतियां ढूंढ नहीं आते होंगे, बहुत से केवल समय पास करने के लिए आते होंगे कि चलो भैया घर ही पड़े पड़े क्या करेंगे, आराम से कूलर की हवा लेंगे, वहीं आनंद लेंगे, सखी सहेली मिलेंगे, दो चार बातें करेंगे, शाम को चिलवा पटेंगे, पंजीरी पटेंगे, घर लेके आ जाएंगे। सब अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं, पर ठाकुर जी सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। अब विचार करो, जब उस प्रजा ने परमात्मा को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेंगे? बोलिए राधे राधे। तो द्वारकाधीश के ऊपर भी दोषारोपण लगाया। अब तो सप्ताहजल बड़ा लज्जित हुआ, एक दिन भगवान के पास में गया द्वारकाधीश, ये मणि तुम अपने पास में ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, ये मणि मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ये तुम वापस ले जाओ। जब मैंने मांगी थी उस समय तुमने मुझे दी नहीं, और अब तुम दे रहे हो तो मैं लेना नहीं चाहता हूं। सत्यराज तो बोला महाराज मेरी एक बहन है सत्यभामा, आप उसके साथ में विवाह संपन्न कर लो और मैं भेंट स्वरूप ये मणि आपको दे दूंगा। भगवान बोले विवाह तो कर लेंगे पर मणि फिर भी नहीं लूंगा। सत्यराज कहने लगा महाराज कुछ तो फिर भी दया करो। भगवान बोले तो ऐसा करना, ये मणि अपने पास में रखना, पर इससे जो स्वर्ण पैदा होगा वो आप हमें सौंपते रहना, राज्य कोष में देते रहना।
सत्यराजन ने कहा महाराज ये बात ठीक है। और महाराज उसी समय सत्यराजन की बहन सत्यभामा के साथ में द्वारकाधीश का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान का कौन सा विवाह हुआ? तीसरा। आपकी गिनती कमजोर पड़ रही है। एक दिन भगवान द्वारकाधीश पांडवों के पास में गए और अर्जुन को लेकर के एक दिन भगवान घूमते घूमते यमुना जी के तट पर पहुंचे। जब यमुना जी के तट पर द्वारकाधीश पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि यमुना जी के तट पर एक कन्या एक चरण से खड़ी होकर तपस्या कर रही है। दूर से जब उस कन्या को द्वारकाधीश ने देखा तो अर्जुन से पूछा, अर्जुन अरे जाकर के देखो ये कन्या को किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही है। अर्जुन दौड़े दौड़े गए, उस कन्या से पूछा कि देवी और एक पांव पर खड़े होकर तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए? तब उस कन्या ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। अर्जुन मैं श्री द्वारकाधीश को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ और मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। अब तो अर्जुन दौड़े दौड़े गए, भगवान से जाकर के कहा द्वारकाधीश तुम्हारी जय हो। भगवान बोले क्या हुआ? अर्जुन बोले तुम्हारी बृहस्पति बड़े जोर की चल रही है महाराज, ये कन्या भी तुम्हारे लिए एक पांव पे खड़ी है। भगवान बोले तो बोले देर का आएगी। तुरंत भगवान कालिंदी के सन्मुख आए और वहीं यमुना जी के तट पर भगवान कालिंदी के साथ में विवाह संपन्न कराते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। कालिंदी के साथ में भगवान का ये कौन सा विवाह हुआ? चौथा। एक बार दो भाई थे, विंद और अरविंद। उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। भगवान मित्रविंदा के साथ में विवाह रचाने के लिए जाते हैं और 27 दिन तक विंद अरविंद के साथ युद्ध करके भगवान विंद अरविंद को परास्त करके मित्रविंदा के साथ में विवाह संपन्न कराते हैं। और ये मित्रविंदा के साथ में भगवान का कौन सा विवाह हुआ? पांचवा। एक नग्नजित नाम का राजा था जिसकी कन्या का नाम था सत्या। नग्नजित नाम के राजा ने शर्त रखी कि जो व्यक्ति एक साथ में 7 बैलों की नकेल डाल देगा उसी के साथ में मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। द्वारकाधीश पहुंचे और द्वारकाधीश ने एक साथ 7 रूप धारण करके 7 बैलों की नकेल डाल दी और भगवान ने सत्यभामा के साथ विवाह संपन्न कराया है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। सत्या के साथ में भगवान का ये कौन सा विवाह हुआ? छठा। 7वां विवाह भगवान भद्रा के साथ में रचाते हैं और एक लक्ष्मणा नाम की कन्या थी, उसके स्वयंवर के लिए शर्त रखी गई कि जो राजा या राजकुमार ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली की आंख को नीचे जल में देख करके बींद देगा उसी के साथ में लक्ष्मणा का विवाह संपन्न होगा। द्वारकाधीश गए, स्वयंवर की शर्त पूरी की और भगवान वहीं पर लक्ष्मणा के साथ में विवाह रचाते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। तो ये भगवान का कौन सा विवाह हुआ? 8वां। भगवान के अब तक कितने विवाह हुए? 8। सुखदेव भगवान की राजन और क्या सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित बोले प्रभु मुझे तो ये सुना और भी सुनाओ कि भगवान के कुल कितने विवाह हुए। सुखदेव भगवान बोले राजन एक नरकासुर नाम का दैत्य था जो भूमि से पैदा हुआ था, इसलिए उसका एक नाम था भौमासुर। वो भौमासुर नाम का दैत्य वो दानव राजाओं पर आक्रमण करता था, उन्हें परास्त करता, उनकी कन्याओं को लाकर कारागार में डाल देता था।
धीरे धीरे उसने कारागार में 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया। जेल में पड़ी पड़ी वो कन्या रात दिन भगवान को जब पुकारने लगी तो भगवान के पास में संदेश आया और भगवान सत्यभामा के साथ में गरुड़ारूढ़ हुए और भगवान पहुंच गए प्राग ज्योतिषपुर। उस प्राग ज्योतिषपुर की एक मुर नाम का दैत्य रखवाली करता था। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस मुर नाम के दैत्य का वध कर दिया और तब से एक भगवान का नया नाम पड़ा मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। भगवान ने भौमासुर नाम के दैत्य का वध किया और 16,100 कन्याओं को उस दैत्य के कारागार से मुक्त किया, कैद से मुक्त किया। भगवान ने कहा, हे कन्याओं, मैंने भौमासुर दैत्य का वध कर दिया है। आज के बाद तुम 16,100 कन्या सब मुक्त हैं, अपने अपने घर जा सकती हो। भगवान ने जब ये कहा कि तुम अपने घर जा सकती हो तो सारी कन्या रुदन करने लगी, रोने लगी। भगवान ने रोने का कारण पूछा। सारी कन्या कहने लगी, महाराज आप ये बताइए कि जो कन्या वर्षों तक किसी के पास में चाहे कैद में रही हो या सेवा में रही हो, यदि वर्षों के बाद घर लौटेगी तो समाज क्या लांछन लगाएगा, क्या दोष लगाएगा, क्या हम जीवित रह पाएंगे? महाराज हमारे पास में केवल एक ही विकल्प है कि या तो हम मरेंगे, यदि आप हमें जीवित देखना चाहते हो तो फिर आप हमारे साथ में विवाह रचाओ। भगवान ने सत्यभामा से पूछा, देवी क्या करें? सत्यभामा ने कहा, महाराज जैसी आपकी इच्छा। और वहीं पर एक ही मंडप में भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह रचाया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। कुल भगवान के फिर कितने विवाह हुए? 16,108। संतति वर्णन करते हैं भगवान के 16,108 पत्नियां हैं और प्रत्येक पत्नी थे 11-11 बच्चे हुए, 10-10 बेटा और एक बेटी। भगवान के 16,108 बेटियां और बेटा कितने हुए? 16,108 गुना 10। अब बताओ कितने बेटा हुए? सब पढ़े लिखे हो और मोते तो ज्यादा से ही लग रहे हो, जल्दी बताओ। 1,61,080 भगवान के इतने पुत्र, 1,61,080 और 16,108 रानियां और 16,108 कन्याएं। ये भगवान द्वारकाधीश का छोटा सा परिवार, छोटा सा परिवार था भगवान द्वारकाधीश का। ये कहते हैं ना स्वीट फैमिली, स्मॉल फैमिली। छोटा सा परिवार था, वो इसलिए छोटा बताया गया है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत निदाना। जिस परिवार में, जिस परिवार के सदस्यों में आपस में तालमेल होता है, विचारों में मेल होता है, जिनके संबंधों में मेल होता है, वो परिवार चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन फिर भी छोटा परिवार है। और जिस परिवार के सदस्यों में आपस में विचारों में संकीर्णता हो, विचारों में मतभेद हो, चाहे भले उस परिवार में 2 ही सदस्य रहते हों, फिर भी वो बड़ा परिवार है। भगवान का भले कितना भी बड़ा परिवार था पर आपस में बड़ा प्रेम था, बड़ा मेल था, इसलिए भगवान का छोटा सा परिवार बताया है। और आजकल घर में 4 सदस्य होते हैं, मम्मी पापा और 2 बच्चे, लेकिन फिर भी आपस में मेल नहीं है, पति पत्नी में भी मेल नहीं है।
पतिदेव नौकरी से आएंगे, सब सोफा पे बैठ जाएंगे और मोबाइल लेके अपने आप चप्पल सी लेके करते रहते हैं। कोई किसी से बात भी नहीं करता है। करते हो? पहले घड़ी किसी किसी के पास में हुआ करती थी, पर समय सबके पास में होता था। आज घड़ी सबके पास में है, पर समय किसी के पास नहीं है। सब जल्दी में रहते हैं, भले घर जाके सोवे लेकिन काम सब जल्दी में करेंगे। पहले लोग आमने सामने मिलने पर झूठ बोला करते थे, आज घर बैठे झूठ बोलते हैं जब से मोबाइल चले। हाँ? कोई कर्जा मांगने वाला घर पे आ गया, भले घर में अंदर बैठे मोबाइल साइलेंट कर लेंगे। कर्जा मांगने वाला बच्चों से पूछे, बोला तेरे पापा कहाँ गए? तो कहेंगे पता बाहर गए। बाहर बताएंगे, भले भीतर घर में बैठा है। अब से आप सुखी परिवार कह सकते हो? दिन भर उसी में। अरे और तो और सोचो, यदि पुत्र को पिता से फीस भी मांगनी होगी तो डायरेक्ट नहीं कहते हैं, अब मैसेज भेजेंगे, पिताजी अपने कमरे में पढ़े, बेटा जी अपने कमरे में पढ़े। बेटा जी व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, पापा जी नेहरू कॉलेज में 5,000 फीस जमा कर ली है। और पापा जी भी लिख के भेजेंगे, अपनी मैया पे थे ले जाइए टिक, वो भी मैसेज भेजेंगे। तो आपस में मेल कैसे होगा, प्रेम कैसे होगा? मैं तो आप सबसे कहता हूं, यदि सुखी रहना है जीवन में तो एक नियम अपनाओ। जैसे एकादशी का व्रत करते हो, सोमवार का व्रत करते हो ना, ऐसे मोबाइल व्रत करो एक दिन के लिए, बंद करके रख दो। कम से कम सप्ताह में एक बार सारे घर के सदस्य मिल बैठ के बातचीत तो करेंगे। वैसे आदत नहीं पड़ेगी, बड़ा भारी लगेगा पहले व्रत, पर धीरे धीरे 1 घंटे का व्रत करो, फिर समय बढ़ा, बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान का ये छोटा सा परिवार बताया है। भगवान की गृहचर्या के विषय में बताया। भगवान की 16,108 रानियां हैं। तो आप तो मन में यही सोच रहे होंगे कि भगवान कैसे कैसे रिझाते होंगे 16,108 रानियों को। यहाँ तो एक रानी होती है, वो भी साल में 10 बार उठ जावे, मनाना भारी पड़ जावे। तो भगवान तो सालों साल मनाने में लगे रहते होंगे। आज 1000 नंबर की रूठ गई, आज 1200 नंबर की रूठ गई, आज 99 नंबर की रूठ गई। भगवान तो मनाने में लगे रहते होंगे, पर नहीं। नारद जी कहते हैं कि भगवान योग बल से इतने ही रूप धारण करके सबके पास में जाते थे, सबके मनोरथ पूर्ण करते थे। और भगवान की 16,108 रानियां हैं, सब कोई ना कोई नाराज कभी ना कभी होती रहती है, पर रुक्मणी कभी भगवान से नाराज नहीं होती थी। आपने सुना होगा कि पहले जो राजा महाराजा होते थे ना, तो रानियों के लिए एक अलग से महल बनवाते थे, जिन्हें कहते थे कोप भवन। उस कोप भवन में रानियां तब जाती थी कि जब उन्हें राजा से कोई बात मनवानी होती थी। उसी कोप भवन में रानियां जाकर के लेट जाती थी। कई ने जब दशरथ जी से 2 वरदान मांगे थे, तो कई भी कोप भवन में जाकर के लेट गई थी। भगवान ने भी, द्वारकाधीश ने भी 16,108 रानियों के लिए कोप भवन बनवाए हुए हैं, और कोई ना कोई रानी रोज दुष्ट होती रहती हैं, भगवान मनाते भी रहते हैं। पर रुक्मणी के लिए भी भगवान ने कोप भवन बनवाया है, परंतु रुक्मणी कभी भगवान से रुष्ट नहीं होती है, कभी नाराज नहीं होती है। एक दिन भगवान के मन में विचार आया कि सब रानियां रोज नाराज हो जाती हैं, पर रुक्मणी मुझसे कभी रुष्ट नहीं होती है, रुक्मणी कभी नाराज नहीं होती है। भगवान ने विचार किया, ऐसा करता हूं
कि मैं ही रुक्मणी से नाराज हो जाता हूं। और एक दिन भगवान स्वयं उस गोप भवन में जाकर के लेट गए। रुक्मणी जी थाल सजा के तैयार खड़ी थी कि द्वारकाधीश आएंगे, पर जब भगवान आए नहीं, रात होने लगी तो दासी को भेजा जाकर के देखो द्वारकाधीश कहाँ रह गए। दासी दौड़ी दौड़ी गई, गोप भवन का दरवाजा खुला हुआ है। दासी ने गोप भवन में जाकर के देखा तो द्वारकाधीश तो पलंग पर लेटे हुए हैं करवट लेकर। दासी दौड़ी दौड़ी तुरंत आई, संदेश दिया, महारानी अरे द्वारकाधीश तो गोप भवन में लेटे हुए हैं। क्या मतलब? अरे द्वारकाधीश वो भी गोप भवन में? अरे गोप भवन तो हम रानियों के लिए होता है, राजाओं के लिए नहीं। अब तो रुक्मणी जी दौड़ी दौड़ी गोप भवन में गई। भगवान करवट लेकर के लेटे हुए हैं। रुक्मणी ने पूछा, द्वारकाधीश आप इस गोप भवन में क्या कर रहे हो? भगवान बोले, रुक्मणी अपनी गलती का एहसास कर रहा हूं, मैंने जो भूल की है उसका पश्चाताप कर रहा हूं। रुक्मणी मुझसे तो बहुत भारी अपराध हुआ है। रुक्मणी बोली, तुमसे क्या अपराध हो गया? अरे बताओ तो सही, तुमसे क्या गलती हो गई? भगवान बोले, देखो रुक्मणी एक बात बताओ, तुमने क्या देख करके मेरे साथ में विवाह किया? मेरे अंदर क्या देखा? अब तुम ये देखो, हमारी तुम्हारी कोई जोड़ी मिलती है? तुम गोरी में काला, काले गोरी की जोड़ी जमती नहीं है। यहाँ तो रंग रूप मिलता है। और फिर रुक्मणी तुमसे विवाह करने के लिए बड़े बड़े राजा लालायित थे, पर ना देखो हमारे कोई माँ बाप का ठिकाना है। कोई तो कहता है कि मैं वसुदेव का हूं, कोई कहता है नंद का हूं। हमारे कोई माँ बाप का ठिकाना नहीं कि मैं वास्तव में हूं किसका। कोई ऐसा विशेष गुण मेरे अंदर नहीं है कि जिसको देख करके आप मुझसे विवाह करें। एक भी गुण हो तो बताओ। सारी कमियां ही कमियां हैं। लोग मुझे चीर चोर कहते हैं। तुमने सुना ही होगा कि वृंदावन में मैं चोर के नाम से विख्यात था, और जब द्वारका में श्यामंतक मणि की चोरी का आरोप लगा तो वो भी मेरे ऊपर ही लगा। ये चोर का टाइटल ऐसा लग गया है मेरे नाम के पीछे कि मेरा पिंड ही नहीं छोड़ता है। और रुक्मणी सबसे बड़ी कमजोरी बताऊं अपनी, कि कोई हल्का राजा मिलता है तो उसको युद्ध करके परास्त कर लेते हैं, और कोई ज्यादा बलशाली कोई धींगरा मिले तो मैदान छोड़ के भी भाग जाते हैं। आपने देखा होगा जब 18वीं बार जरासंध आया था तो हम मैदान छोड़ करके भाग गए थे। भगवान बोले, एक राज की बात बताता हूं, रुक्मणी सुनो। भले 11 बच्चे हो गए हैं आपके, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कहते हैं जागे तभी सवेरा, रुक्मणी मैं तो कहता हूं अब भी कछु ना बिगड़ो, बालकन को तो मैं पार ही लूंगा। यदि तुम चाहो तो अभी भी शिशुपाल के साथ में विवाह कर सकते हो। तुम शिशुपाल से विवाह कर लो। जब शिशुपाल के साथ में विवाह की बात आई तो आज रुक्मणी को तो चक्कर आने लगे, मूर्छा छाने लगी, और जैसे कटा हुआ केले का पेड़ धड़ाम से पृथ्वी पर आकर गिरता है, ऐसे ही केले के पेड़ की भांति जब रुक्मणी गिरने लगी, बेहोश होकर तुरंत भगवान पलंग से खड़े हुए, चतुर्भुज रूप बनाया, 2 हाथों से रुक्मणी को पकड़ा, एक हाथ से जल के छींटे मारने लगे और चौथे हाथ से हवा करने लगे। भगवान को शंका हुई कि ऐसा ना हो कि रुक्मणी ज्यादा नाराज हो जाए। भगवान के लगे, हे विदर्भ नंदिनी, हे रुक्मणी, अरे मैं तुमसे नाराज नहीं था, मैं तो हास परिहास कर रहा था, केवल विनोद मजाक कर रहा था कि अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह विधिनाम् यन्नैर्नियते यामा प्रियया भीरुभावनी। हे सुंदरी,
अरे केवल गृहस्थ जीवन में यही तो आनंद है, बाकी गृहस्थ जीवन में जितनी चिंता, जितनी टेंशन, जितना तनाव है, इतना कहीं नहीं है। केवल यही गृहस्थ जीवन में सुख है कि दोनों पति पत्नी आपस में हास्य विनोद करके जीवन के कुछ पल आनंद में व्यतीत कर लेते हैं। भगवान बोले रुक्मणी, अरे आपस में एक दूसरे से नाराज होने से प्रेम बढ़ता है। मैं तुमसे अनन्य प्रेम करता हूं, इसलिए मैं नाराज हो गया था। और मैं तो आपसे भी कहता हूं, आप भी एक आध बार नाराज जरूर हुआ करो महीने में। हाँ, आपस में प्रेम बढ़ता है। आप भी नाराज हुआ करो, आपके पतिदेव भी नाराज आपसे हुआ करें। और नाराज होने का कोई भी बहाना ढूंढो। हाँ, और कुछ नहीं तो सब्जी में ही दोष लगा दो, आलू बैंगन की क्यों बनाई, हमारे तो दाल खानी थी। वो दाल बना दे तो अरे तुमने दाल क्यों बनाई, हमें तो कड़ी पसंद से कड़ी बनानी चाहिए थी। कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढो, उससे प्रेम बढ़ता है। पर हास्य विनोद के लिए, हास परिहास के लिए, ऐसा नहीं कि लड़ाई लंबी बढ़ जाए फिर नींद के तक पहुंचे महाराज। हाँ, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और फिर व्यास जी को भी दोष देते, एक कैसो प्रेम बढ़वाए जो खत्म ही ना है, बोल रहते रहते। लेकिन रुक्मिणी भगवान से कभी नाराज नहीं होती थी, कभी रुष्ट नहीं हुई। भगवान ने इतनी सारी बातें की, फिर भी रुक्मिणी नाराज नहीं हुई। भगवान से हाथ जोड़ करके कहने लगी, नाथ आपने जो भी कहा ना वो सब सच है। आप कह रहे थे ना कि मेरे माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं है, तो ये भी बात सही है। अरे आप जगत पिता हैं, संसार के पिता हैं, आप इसको पिता बनाओगे, आपका कौन पिता बनेगा? आपने कहा ना कोई गुण नहीं है, ये भी बात सही है। क्योंकि जो बड़े बड़े महात्मा हैं, जो बड़े बड़े संत हैं, आपको निर्गुण कहते हैं या निर्गुण तत्व को जानते हैं। आपने कहा ना कि आप चोर हैं, ये भी सत्य है। आप अपने भक्तों के चित्त को चुरा लेते हो, मन को चुरा लेते हो, इसलिए आप चित्त चोर हो। और आपने कहा ना रण छोड़, ये भी सत्य है। भले ही आप युद्ध के मैदान में खड़े हुए हो और उस समय यदि आपके किसी भक्त पर भीड़ पड़े, कोई संकट पड़े, तो आप भक्तों की रक्षा के लिए युद्ध का मैदान में छोड़ करके भाग खड़े होते हो, इसलिए आप रण छोड़ हो। प्रभु आप रण छोड़ हो। इस प्रकार से भगवान की गृहचर्या का वर्णन किया।